गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने शुरू किया था आरपीएससी के जो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी के लिए उसकी प्रिपरेशन, और उसमें हमने क्वेश्चन आंसर शुरू किए थे। तो कल हमने प्राचीन भारत के इतिहास के 40 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया, और आज फिर 40 क्वेश्चन सेकंड भाग में। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान की सभ्यताएं, जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल में हमने पाषाण काल पढ़ा था, जिसमें आपका निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण के काल के बारे में पढ़ा था। और वही टॉपिक के 40 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए और ऑल इन वन विद बीएल चैनल पर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं हमारा आज का 40 क्वेश्चन का सीरीज। प्राचीन भारत का इतिहास, और उसमें प्राग ऐतिहासिक काल का हमने पुरा पाषाण काल के कल 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे, और आज फिर से 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के। ये सेकंड ग्रेड की परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको याद रखना है और परीक्षा से पहले रिवीजन जरूर करना है। तो शुरू करते हैं आज के हमारे जो 40 क्वेश्चन है उनके बारे में, कि मध्य पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है। तो मध्य पाषाण काल जो है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल को माना जाता है। मानव को सबसे पहले कृषि एवं पशुपालन की जानकारी किस काल में हुई थी? तो मध्य पाषाण काल में ही मनुष्य को कृषि करना और पशुपालन करने की जानकारी हासिल हुई थी। मतलब मध्य पाषाण काल से कृषि शुरू हो गई थी और पशुपालन लोग करने लग गए थे। मानव ने अपना स्थायी निवास किस काल में बनाना शुरू किया था? तो ये भी आपका मध्य पाषाण काल में ही मानव ने स्थायी निवास बनाना शुरू किया था। उसके बाद में ये लोग मतलब घर बना करके रहने लगे थे। निम्न पाषाण काल में स्थायी इनका निवास नहीं था, पेड़ पौधे और जंगलों में या नदियों के किनारे ये लोग रहते थे। मानव को सर्वप्रथम मृद भांडों का प्रयोग एवं शिकार करने की जानकारी किस काल में प्राप्त हुई थी या मानी जाती है? कब से मानी जाती है? तो वो भी मध्य पाषाण काल से मानी जाती है, कि मानव क्या है, मिट्टी के बर्तन बनाने लग गया था और शिकार करने लग गया था। तो तब से ये मध्य पाषाण काल से। अब ये देखिए, मध्य पाषाण काल की अगर आपसे विशेषता पूछी जाए तो ये सारी विशेषता ही है, कि मध्य पाषाण काल में कृषि करने लग गए थे, पशुपालन करने लग गए थे, उसके बाद में अपना स्थायी निवास बना करके घर बनाकर रहने लगे थे, मृद भांडों का प्रयोग करने लगे थे या बनाने लगे थे, शिकार करने की जानकारी उनको हो गई थी, शिकार करके और जानवरों का मांस खाने लगे थे। तो ये सारी चीज़ें जो है मध्य पाषाण काल की ये विशेषताओं में शामिल हो जाती है। उसके बाद में मानव ने सर्वप्रथम अग्नि का प्रयोग एवं अंत्येष्टि की जानकारी कैसे हासिल की थी? ये भी अग्नि का प्रयोग और अंत्येष्टि की जानकारी भी ये भी मध्य पाषाण काल में हुई थी। तो ये भी एक विशेषता हो गई कि मध्य पाषाण काल में जो है अग्नि का प्रयोग करने लग गए थे। आपको मैंने कल वाले क्लास में बताया था कि जब स्थायी निवास नहीं था तो पेड़ों पर या नदियों के किनारे रहते थे, जानवर इनको परेशान करने लगे थे। जानवर को पत्थर से जब इन्होंने मारा तो पत्थर से पत्थर टकराया, उसमें चिंगारी निकली, उससे घास में आग लगी। तो उस तरह से अग्नि का प्रयोग ये निम्न पाषाण मतलब अग्नि का आविष्कार जो निम्न पाषाण काल में हो गया था, लेकिन उसका प्रयोग करने की जानकारी नहीं थी। तो मध्य पाषाण काल में आकर के अग्नि का प्रयोग मतलब घास फूस लकड़ियां जला करके मांस को पकाने लगे थे। तो अग्नि का प्रयोग करने की जानकारी इनको मध्य पाषाण काल में हो गई थी। अंत्येष्टि की जानकारी भी, जब कोई आदमी का मर जाता था तो उसके शव को जलाने का कार्य भी मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ था। ऐसे अवशेष मिले हैं। राजस्थान में मध्य पाषाण कालीन मुख्य स्थल कौन कौन से? तो मध्य पाषाण काल के जो अवशेष है किस किस स्थान पर मिले हैं राजस्थान के अंदर? तो वो मिले आपके बागौर सभ्यता जो भीलवाड़ा के अंदर है, तिलवाड़ा सभ्यता जो बालोतरा में है, और सोजत जो पाली में है। तो राजस्थान में इन तीन जगहों पर मध्य पाषाण काल के जो है अवशेष मिले हैं। अब इनमें जो तीनों सभ्यताएं हैं मध्य पाषाण काल की, बागौर सभ्यता, तिलवाड़ा सभ्यता, सोजत सभ्यता। तो बागौर सभ्यता और तिलवाड़ा सभ्यता से क्या है, अमूमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोजत सभ्यता इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बागौर सभ्यता और तिलवाड़ा सभ्यता के क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो देखिए। बागौर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये कोठारी नदी पर है। कोठारी नदी के किनारे पर बागौर सभ्यता पनपी थी।
और उसी के दूसरी तरफ तिलवाड़ा सभ्यता ये कौन सी नदी पर है, तो ये लूनी नदी के किनारे पर पनपी थी। याद रखना, बागौर सभ्यता कोठारी नदी और तिलवाड़ा सभ्यता लूनी नदी पर। उसके बाद में बागौर सभ्यता की खोज कब और किसने की थी, तो बागौर सभ्यता की खोज क्या है, 1967 से 1969 ईस्वी के बीच में बीएन मिश्र और एल.एस. लेस्निक ने की थी। तो ये खोजकर्ता और कब, तो बागौर सभ्यता 1967 से 1969 ईस्वी में, और बीएन मिश्र और एल.एस. लेस्निक ने इसकी बागौर सभ्यता की खोज की थी। सेम तिलवाड़ा सभ्यता की भी खोज सेम लोगों ने ही की थी। तो तिलवाड़ा सभ्यता की खोज भी बीएन मिश्र और एल.एस. लेस्निक ने ही की थी, ये याद रखना। बागौर सभ्यता को अन्य किन नामों से जाना था, उपनाम इसके ये पूछे जा सकते हैं परीक्षा में कि बागौर सभ्यता के उपनाम क्या क्या है या अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो वो हो गया आपके आदिम संस्कृति का संग्रहालय, और दूसरा हो गया प्राचीन सभ्यताओं का पालना। तो बागौर सभ्यता को क्या बोलते हैं, आदिम संस्कृति का संग्रहालय और प्राचीन सभ्यताओं का पालना। बागौर सभ्यता का बागौर में कौन से विशेष स्थान पर उत्खनन किया गया था, जो बागौर जगह है भीलवाड़ा में, वहां पर कौन सी ऐसी विशेष जगह थी जहां पर इसकी खुदाई की गई थी, तो वो था महासतियों के टीले पर। महासतियों को जो टीला नाम की जगह है वहां पर इसकी खुदाई की गई थी। बागौर सभ्यता की क्या विशेषताएं, बागौर सभ्यता की और विशेषताएं क्या क्या है, तो बागौर सभ्यता में क्या है, 3 सभ्यताओं के स्तर के अवशेष मिले। मतलब बागौर सभ्यता की जो खुदाई की उसमें 3 सभ्यताओं के अवशेष मिले। कौन कौन सी का, कि पाषाणकालीन सभ्यताओं के अवशेष भी मिले हैं, ताम्र पाषाणकालीन अवशेष भी मिले हैं, और लोह युगीन सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। मतलब यहाँ पर पत्थर के अवशेष भी मिले हैं जो पहले मनुष्य यूज करते थे, तांबे के कुछ सामान भी मिले हैं जो यूज करते थे, और लोहे के भी मिले हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका, राजस्थान में पाषाणकालीन संस्कृति में भारत का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, तो पाषाणकालीन संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र आपका वही बागौर है, और जो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। इसके बाद में 14 प्रकार की कृषि एवं पशुपालन की प्राचीनतम जानकारी किस सभ्यता से प्राप्त होती है, ये भी आपकी बागौर सभ्यता से होती है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर कृषि करने लग गए थे, तो कृषि भी ऐसे नहीं कि 1 2 14 प्रकार की फसलें यहाँ पर पैदा की जाती थी, ऐसे अवशेष मिलते हैं। तो और पशुपालन भी करते हैं। तो ये प्राचीन सभ्यता की जो जानकारी है हमें इनकी मतलब कृषि और पशुपालन की, वो भी बागौर की सभ्यता से ही मिलती है। छेद वाली तांबे की सुई किस प्रकार की किस सभ्यता से प्राप्त हुई है, छेद वाली एक सुई मिली है, उसमें पीछे की साइड छेद है, तो वो भी आपको बागौर सभ्यता से। ये बागौर सभ्यता की विशेषता है, याद रखना, ये बागौर सभ्यता की सारी विशेषता है। तो क्या है, कृषि पशुपालन, छेद वाली सुई, ये बागौर सभ्यता। हार पहना हुआ नरकंकाल की सभ्यता, एक नरकंकाल पहना हुआ, वो भी एक हार पहना हुआ था, हड्डियों का हार, वो भी बागौर की सभ्यता से ही मिला है। तिलवाड़ा सभ्यता में किस किस चीज के अवशेष मिले, जो तिलवाड़ा सभ्यता है उसमें कौन कौन से अवशेष मिले थे, तो पशुपालन और अग्निकुंड के अवशेष। देखिए, अब ये सवाल पूछा जा सकता है कि अग्निकुंड के अवशेष सर्वप्रथम कौन सी सभ्यता से मिले, तो वो आपकी तिलवाड़ा सभ्यता हो जाएगी। याद रखना, ये तिलवाड़ा सभ्यता। नवपाषाण काल को कब से कब तक माना जाता है, नवपाषाण काल जो था वो कब से कब तक है, वो 4000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक उसको माना जाता है। ये सारे क्वेश्चन जो है पाषाणकालीन सभ्यता के हैं, निम्न पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। तो ये सारे कल के 40 क्वेश्चन भी इसी से संबंधित थे, और आज के 40 क्वेश्चन है वो भी इसी से संबंधित थे, और ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का हर एग्जाम में आता है, इसलिए इसको विशेषकर याद रखना है। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं। अब नवपाषाण काल की विशेषता क्या है, शिकार करना लोगों ने शुरू कर दिया था, कृषि करना लोगों ने शुरू कर दिया था, पशुपालन की लोगों को जानकारी हो गई थी, ये हो गई। और इसके अलावा भी जो 2-3 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो भी विशेषताओं में आ जाएगा। जैसे पहिए का आविष्कार मानव किस काल से मतलब माना जाता है, मानव किस काल में किया था पहिए का आविष्कार, तो ये कब किया था, नवपाषाण काल में। याद रखना, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। धातु विज्ञान की जानकारी मानव को किस काल में हुई थी, धातु विज्ञान की जानकारी भी आपके नवपाषाण काल के अंदर हुई थी। मानव ने सर्वप्रथम वस्त्र निर्माण किस काल में शुरू किया था, वस्त्रों को बनाना, तो वो भी आपका नवपाषाण काल में ही किया था। चाक पर मृदभांडों का निर्माण मानव ने किस काल में बनाना शुरू किया था, तो वो भी नवपाषाण काल में। ये सारी नवपाषाण काल की विशेषता हो जाएगी। शिकार करना, कृषि करना, पशुपालन, उसके बाद पहिए का आविष्कार, धातु विज्ञान की जानकारी और वस्त्र निर्माण
और चाक पर मृदभांड, मृदभांड जो वर्तमान में भी हमारे जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो चाक होता है, वो पहिया जिस पर रख करके मिट्टी को और वो बर्तनों का आकार देते हैं। तो ये भी नवपाषाण काल में शुरू हो गया था। इन विषय ये नवपाषाण काल की विशेषताएं हो गई है। अब देखिए कि जो नवपाषाण काल के प्रमुख स्थान कौन कौन से थे, मतलब कहाँ कहाँ पर नवपाषाण काल के अवशेष मिले थे। तो आपका वो होगा बूढ़ा पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर में नवपाषाण काल के अवशेष मिले। नवघाट और भैंसरोड गढ़, ये बूढ़ा पुष्कर, नवघाट और भैंसरोड गढ़, ये तीनों जगह कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। यहाँ पर नवपाषाण काल के अवशेष मिले थे। और भरनी और देवली, ये कहाँ है, टोंक जिले के अंदर है, यहाँ पर भी नवपाषाण काल के अवशेष मिले। उसके बाद में हमीरगढ़, जहाजपुर और भील, ये दोनों जगह कहाँ पर, हमीरपुर जहाजपुर, ये भीलवाड़ा जिले के अंदर है। यहाँ पर भी नवपाषाण काल के अवशेष मिले थे। आगे देखते हैं पुरातात्विक स्रोत क्या क्या माने जाते हैं, मतलब पुरातात्विक स्रोतों में क्या क्या चीजें शामिल की जाती हैं। जो इनमें सारी चीजें शामिल की जाती है जो खुदाई में, जैसे सभ्यता, किसी समय की सभ्यता जो मिलती है, संस्कृति कैसी रही थी, शिलालेख मिलते हैं खुदाई में, अभिलेख मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं या अन्य अवशेष जो मिलते हैं, इनको सभी को पुरातात्विक स्रोतों में गिना जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल कब से कब तक माना जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल, ये हम सारी ये प्राग ऐतिहासिक काल ही पढ़ रहे हैं, जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल में 4 सभ्यताएं, जैसे पाषाणकालीन, ताम्रयुगीन, कांस्य, लोहयुगीन, ये सभ्यताएं तो प्राग ऐतिहासिक काल है। ये चारों सभ्यताओं का जो समय कब से कब तक के माना जाता है, तो ये समय जो माना जाता है कि मानव की उत्पत्ति जब से हुई थी तब से लेकर के और हड़प्पा सभ्यता तक का जो समय है, वो प्राग ऐतिहासिक काल में गिना जाता है। उसके बाद में आग ऐतिहासिक काल, तो राजस्थान की सभ्यताओं में एक काल कौन सा था, आग ऐतिहासिक काल था। और ये कब से कब तक माना जाता है आग ऐतिहासिक काल, तो प्राग ऐतिहासिक काल के बाद से, मतलब हड़प्पा सभ्यता या वैदिक सभ्यता से 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है, वो आग ऐतिहासिक काल में गिना जाता है। फिर उसके बाद में सभ्यताओं में फिर तीसरा काल कौन सा आता है, ऐतिहासिक काल आता है। तो ये ऐतिहासिक काल जो है कब से कब तक माना जाता है, वो 600 ईसा पूर्व से अब तक का जो समय है, वो ऐतिहासिक काल माना जाता है। तो राजस्थान की सभ्यताओं को 3 भागों में बांटा गया था, और उसमें कौन कौन से काल थे, वो आपके हो गया, पहला प्राग ऐतिहासिक काल, जो मानव की उत्पत्ति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक का समय माना जाता है। एक दूसरा हो गया आग ऐतिहासिक काल, जो हड़प्पा सभ्यता या वैदिक सभ्यता से 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। और तीसरा हो गया आपका ऐतिहासिक काल, जो 600 ईसा पूर्व से और वर्तमान समय तक ये ऐतिहासिक काल माना जाता है। ये राजस्थान की सभ्यताओं के जो 3 काल थे, ये आपने पढ़े। उसके बाद में पाषाण काल में मानव कहाँ पर रहता था? पाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? तो मानव का आपको बताया था कि कोई स्थान निवास नहीं था, और ये नदियों के किनारे, पेड़ों पर या जंगलों में रहता था। तो पाषाण काल में, निम्न पाषाण काल में ये यहाँ पर इनका कोई निम्न स्थान, मतलब कोई निवास स्थान नहीं था। पुरा पाषाण काल में मानव का आहार क्या था? जो पुरा पाषाण काल है उसमें मानव निम्न पाषाण काल में क्या है, कंदमूल, फल फूल या कच्चा मांस खाते थे। अब इसमें देख लिए, याद रखने वाली बात है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 70 पढ़ा, इसमें भी स्थायी निवास नहीं था, लेकिन मध्य पाषाण काल में स्थायी निवास बनाने लग गए थे। पाषाण काल के जो 3 काल है, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तो निम्न पाषाण काल में मानव को कोई स्थायी निवास नहीं था, लेकिन मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में मानव स्थायी निवास बना करके रहने लगा था। ये याद रखने वाली बात है आपको, ठीक है। और सेम ऐसे ही पुरा पाषाण काल में मानव का आहार क्या था, तो जो निम्न पाषाण काल था उसमें कंदमूल, फल खाते थे और कच्चा मांस खाते थे। लेकिन यहाँ पर अग्नि का आविष्कार पत्थर के टकराने से हो गया था, परंतु अग्नि का प्रयोग करना नहीं जानते थे, इसलिए मनुष्यों ने मध्य पुरा पाषाण काल में मतलब अग्नि का प्रयोग करना सीख लिया था और मांस को पका करके खाने लग गए थे। ये याद रखना है आपको कि पुरा पाषाण काल के निम्न पाषाण काल में कंदमूल, फल और कच्चा मांस खाते थे, जबकि मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में मानव अग्नि का प्रयोग करना सीख गया था और चीजों को पका करके खाना लगा था। पाषाण काल में किस काल के पाषाण काल के किस काल में मानव कृषि एवं पशुपालन से अनभिज्ञ थे? मतलब मानव जो मनुष्य थे पाषाण काल में, वो कौन से काल में मानव मतलब कृषि ने के बारे में नहीं जानते थे और पशुपालन के नहीं जानते थे? तो वो आपका पूरा पाषाण काल के समय में नहीं जानते थे।
क्या पुरापाषाण काल में मानव को धार्मिक जीवन की जानकारी थी? नहीं थी, बिल्कुल भी धार्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते थे कि देवी देवता या जो भी ईश्वर के बारे में जानकारी पुरापाषाण काल में नहीं थी। उसके बाद में आपका नवपाषाण काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया था? नवपाषाण काल में जानवरों को पालतू बनाने लग गए थे, जानवरों की जानकारी हो गई थी, सब चीज की खेती करने लगे थे, पशुपालन की, तो कुत्ते को सर्वप्रथम इन्होंने अपना पालतू जीव बनाया था। तीर कमान का प्रचलन किस काल में विकसित हुआ था? मतलब तीर कमान का प्रचलन किस में हुआ था? ये हो गया था मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में अग्नि का प्रयोग भी करने लग गए थे, तीर कमान से जानवरों को मार करके उनको पका करके खाना भी शुरू कर दिया था। तो ये कब किया? तीर कमान कहाँ मिला था? मध्य पाषाण काल के समय में तीर कमान का प्रयोग करना मनुष्य सीख गया था। उसके बाद में आपका जिस काल का लिखित विवरण तो है, जिस काल का लिखित विवरण तो मिलता है, लेकिन उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकता, वो कौन सा काल है? तो वो आपका आग ऐतिहासिक काल है। मतलब राजस्थान की सभ्यता में जो प्राग ऐतिहासिक काल पहला और दूसरा कौन सा है? आग ऐतिहासिक काल। आपको बताया था कि प्राग ऐतिहासिक काल के ना कोई अवशेष मिलते हैं और ना कोई विवरण मिलता है, लेकिन आग ऐतिहासिक काल जो है उसके विवरण तो मिलते हैं, लेकिन जो अवशेष मिलते हैं उनका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। और ऐतिहासिक काल में अवशेष भी मिलते हैं, अर्थ भी समझ में आता है, सब कुछ आता है। तो ये जो काल है जिसका विवरण मिलता है लेकिन उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता, वो हो गया आपका आग ऐतिहासिक काल। निम्न पुरापाषाण काल के मिले स्थल वर्तमान में कहाँ पर? जो निम्न पुरापाषाण काल के जो स्थल मिले थे वो कहाँ पे है? तो पाकिस्तान की सोहन घाटी में और महाराष्ट्र में ये स्थान स्थित है। पुरापाषाण काल में मानवों की गुफाएं कहाँ मिली? पुरापाषाण काल के समय मानव गुफाओं में या नदियों के किनारे या जंगलों में रहते, तो इनकी गुफा जो थी वो कहाँ मिली? और जिनमें विभिन्न कालों की चित्रकारी देखने को मिलती है। मतलब ये पुरापाषाण काल की जो गुफाएं है या वो कहाँ पर मिली, और उसमें विभिन्न जो ऐसी गुफाएं जिनमें चित्रकारी देखने को मिली थी, वो मिली थी आपकी भीमबेटका में। भीमबेटका जगह है, वहां पर भीमबेटका गुफाओं की खोज कब और किसने की थी? तो भीमबेटका गुफाओं की खोज जो है 1958 ईस्वी में BS बाकणकर ने की थी। तो भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की थी? BS बाकणकर ने। और कब की थी? 1958 ईस्वी में। उसके बाद में मानव शरीर के साथ कुत्ते को दफनाने के अवशेष कौन से काल में मिले हैं? तो नवपाषाण काल में। मतलब मध्य पाषाण काल में कुत्ते को पालतू जीव बनाने लग गए थे, और नवपाषाण काल में एक दौर ऐसा आया कि जो आदमी और कुत्ते अगर मर जाते थे तो दोनों को एक साथ दफनाते थे, क्योंकि कुत्ता पालतू जीव था, वफादार जीव था। तो दोस्तों, जो आपकी RPSC सेकंड ग्रेड की जो एग्ज़ाम है उसके लिए ये सेकंड भाग में हमने 40 क्वेश्चन पढ़े। मुझे आशा है कि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और परीक्षा से पहले इनको रिवीजन जरूर करना, क्योंकि इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। अब आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो लाइक करके, कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास के एक और चैप्टर के साथ में कल मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।